ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग समझेंगे ऑर्डर्स के टाइप क्या होते हैं ना। ऑर्डर क्या होता है, जब भी आप बाय या सेल करने जाते हो मार्केट में तो आप एक ऑर्डर पंच करते हो, ठीक है। वो ऑर्डर पंचिंग को हम लोग ऑर्डर कहते हैं कि ऑर्डर मारना होता है। बेसिकली ऑर्डर आपके 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप। कौन कौन से हैं वो 5 तरीके के ऑर्डर? सबसे पहले आता है आपका लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर होता क्या है अभी बताते हैं, ठीक। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मुझे अपने जो मेरा भाव मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, मेरे को अपने भाव पे पैसा चाहिए, अपने भाव पे ट्रेड चाहिए। अगर मार्केट में 382 रुपीज़ का प्राइस कोट हो रहा है, मैंने कहा मुझे चाहिए 365 रुपीज़ का, तो मैं 365 रुपीज़ पे बिड लगा दूंगा अपनी। और हमने जैसे बिड आस्क प्राइस में सीखा था, वो बिड लगा दूंगा और वहाँ पे 365 पे आएगा तो मिल जाएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं मिलेगा। मतलब लिमिट ऑर्डर का मतलब सिंपल ये है कि मैं अपने पास सौदा लगा रहा हूँ, सिर्फ बाय करने का अपने हिसाब से रेट लगा रहा हूँ। सेकंड होता है मार्केट ऑर्डर। नाउ मार्केट ऑर्डर क्या होता है, जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है या तो बाय करने की सेल करने की। मार्केट में कोट हो रहा है प्राइस 382, आस्क प्राइस हो सकता 383 हो, आस्क प्राइस हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा जाके मुझे 383 पे ही चाहिए, जो मार्केट में और सौदा मिल रहा है मुझे वो चाहिए, तब मैं लगाता हूँ मार्केट ऑर्डर। मुझे बेचना ही बेचना है मार्केट में। बेचते हैं हम लोग किस में, बिड प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है। तो जो सामने प्राइस चल रहा है मुझे उसी पे बेचना है, तब हम यूज करते हैं मार्केट ऑर्डर। सामने जो भी रेट चल रहा है मुझे उसमें चाहिए, ठीक है। इसको हम तब मारते हैं शॉर्ट कवरिंग में। मार्केट ऑर्डर बहुत खतरनाक पड़ते हैं, बिकॉज जब शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट भागता है भागता है भागता है भागता है, उसमें जो शॉर्ट सेलर्स फंस जाते हैं ना, वो कहते हैं मुझे निकालो इस ट्रेड से बाहर, तब वो मार्केट ऑर्डर पंच करते हैं। तीसरा एक तरीके से होता है जीटीटी ऑर्डर, जरूरत वगैरह आप ये देते हैं फैसिलिटीज, ये होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। इसका मतलब क्या होता है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। अब आप हो सकता है जॉब कर रहे हो सकता है आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट ट्रैक नहीं करते। आज रिलायंस का रेट चल रहा है 2500, ठीक है। आपने कहा यार मुझे 2500 पे रिलायंस नहीं चाहिए, जब ये 2200 रुपये आएगा। अभी पहले क्या होता था, आप सिर्फ इंट्राडे में ही बिड लगा के बैठ जाते थे, लिमिट प्राइस ऑर्डर पे लगा देते थे कि इस भाव पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन आप भी जानते हो 2500 का शेयर प्राइस एक दिन में 2200 नहीं आने वाला, लेकिन मुझे चाहिए 2200 में। अगर आया तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तब मैं लगाता हूँ जीटीटी ऑर्डर को कि 2200 पे लगा दिया। अब मैंने क्या किया इसको, अगर मेरे इस भाव पे आया रिलायंस 2200 पे तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदने वाला। नहीं आएगा, पूरे साल भर नहीं आया तो क्या होगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है। याद रखना जीटीटी ऑर्डर तभी ट्रिगर होगा जब आपके अकाउंट में फंड्स पड़े होंगे। अगर अकाउंट में फंड्स नहीं होंगे तो ऑर्डर पड़ेगा ही नहीं, है ना। देन होता है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो लाइव मार्केट में चल रहा है, ठीक है। बेसिकली मैंने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, 382 रुपीज़ पे खरीदी है, मेरे का स्टॉप लॉस है 353। मैं चाहता हूँ कि 353 प्राइस आए तो मैं इसको काट के मेरा स्टॉप लॉस कट जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब लॉस को रोकना है ना। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज़ करते हैं तब जब अपने को एक स्टॉप लॉस लगाना होता है। मैंने इस प्राइस पे बाय किया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। देन आता है आपका ब्रैकेट ऑर्डर। नाउ ब्रैकेट ऑर्डर कैसे पड़ता है आपका, आप स्क्रीन में जब आपको स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस और टारगेट तीनों चीजें एक साथ सेट करके डालना हो, तब मैं यूज करता हूँ ब्रैकेट ऑर्डर पे। मतलब मुझे रिलायंस को 2500 पे बाय करना है, ठीक है, और मुझे स्टॉप लॉस रखना है 2480 का और मुझे टारगेट रखना है 2550 का। तो मैं तीनों को एक साथ ही डालना होगा, तो मैं ब्रैकेट ऑर्डर के थ्रू डालूंगा और डाल के छोड़ दूंगा, फिर अपने आप टारगेट होगा। सेम ही एल्गो बांध सकते हो इसको, सेम ही एल्गो समझते हो ना, कि आएगा तो मिल जाएगा, आते ही फिर मेरा स्टॉप लॉस भी मशीन में लगा होगा, मेरा टारगेट भी मशीन में लगा होगा, तब हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर को यूज करते हैं। इसके अलावा आपने आईओसी देखा होगा, इमीडिएट ऑर्डर कैंसिलेशन। मतलब मैंने 369 पे लगाया, अगर भाव आया तो मिल जाएगा, नहीं तो इमीडिएटली वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जनरली हमारे को 2 ही तरीके से ऑर्डर हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कौन कौन से, वो लिमिट ऑर्डर, ये मार्केट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, जो मेजर यूज होते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर भी तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग को स्टॉप लॉस करना होता है। ये आईओसी तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते, जीटीटी इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ट्रेडर्स के लिए होता नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर भी आजकल इसका यूज़ होने लगा है, क्योंकि लोग ट्रेड में सरदर्दी नहीं चाहते कि पहले से ही ऐसा हो जाए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है, बिगनर्स का जो चैनल है आपका, ये मेरे को इसमें आप इसको, मैं जनरली अगर आप पुराने व्यूअर होगे ना, जो मेन चैनल के व्यूअर होगे, तो आपको पता होगा
कि मैं उसमें सब्सक्राइब वगैरह के लिए नहीं बोलता हूँ, बिकॉज वो वीडियोस मैं अपने लिए बनाता हूँ, डेली बेसिस करता हूँ खुद के लिए, तो खुद के लिए ही डालता हूँ वो। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए टाइम देना पड़ा अलग से, बिकॉज ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, बिगनर्स का चैनल बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब या फिर आप अपना लाइक जो भी करते हो वो करते रहना। कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपना मेंशन करते रहना, सो दैट क्या होगा कि ये बिगिनर्स का है, करेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी पूछने ना पूछने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन एडवांस जिसमें हम लोग हार्डकोर ट्रेडिंग सीखते हैं उसमें क्या होता है, मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज अगर वीडियोस में बनाऊंगा मैं तो फिर वो ऑडियंस उसकी अलग है, मतलब वो ट्रेडर्स की, हार्डकोर ट्रेडर्स की ऑडियंस है। यहाँ पे जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग नया सीखना चाहते हैं, उनको चाहिए कि मुझे ये सीखना है। फॉर एग्जांपल आपको इसी में पूछ सकते थे क्वेश्चन कि ट्रिगर प्राइस में क्या डिफरेंस होता है और उसमें क्या होता है, तो वो मैं आपको अलग से एक वीडियो या शॉर्ट फॉर्म में बना के दे सकता हूँ, उस चैनल पर नहीं दे सकता, ठीक है। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस चैनल को बनाने के लिए मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो।